हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। दोस्तों, मेरे पास मेरा एक फ्रेंड आया एक दिन, बहुत गुस्से में था। मैंने उसको पूछा, अरे भाई तुझे क्या हुआ है, तू बता तो सही मुझे, क्या हुआ है तुझे। वो बोला, अरे मेरे पे बहुत काम लोड है, मेरे में बहुत स्ट्रेस आ गया है, लॉट ऑफ वर्क, लॉट टू मैनेज, आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम माई लाइफ। अरे भाई तू तो सही, तू क्या बोल रहा है, तेरे को क्या हुआ मुझे बता तू, मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ। फिर मुझे एक बात याद आई, मैं क्यों ना इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं। तो मैंने दोस्तों उसको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताया। वो बोला, हाँ मैंने सीखा था, बट स्टडी के टाइम सीखा था, बट मैं क्या करूँ, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो मैंने उसको बोला, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को लर्न करने के लिए तुझे कुछ बेसिक्स टर्म्स समझने पड़ेंगे, वो है प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आप भी अगर लर्नर है तो आपको भी स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों चालू करते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है। द प्रोजेक्ट कैन बी कंसिडर्ड टू बी एनी सीरीज ऑफ एन एक्टिविटी एंड टास्क दैट एन ऑब्जेक्टिव्स लाइक विद इन टाइम, जो गिवन टाइम है उसमें ख़त्म होना चाहिए, विद इन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें ख़त्म होना चाहिए, और विद इन बजट। सो प्रोजेक्ट का 3 ऑब्जेक्टिव है, विद इन टाइम, विद इन रिसोर्स एंड विद इन बजट। अभी हम देखते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू द ब्रॉड रेंज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट टू मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो भाई there is a 9 area of the project management. It is scope management, time management, cost management है, उसके बाद आता है HR मैनेजमेंट है, उसके बाद आता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर रहता है उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन मैनेजमेंट होता है। तो दोस्तों अभी हम सीखेंगे प्रोजेक्ट का फेसिस क्या है। तो मेजरली देयर इज 3 फेसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग फेज एंड लास्ट वन इज द प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग फेज। तो हम देखते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में क्या है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग इज डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट, लिस्टिंग टास्क, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज, क्रिएटिंग एस्टिमेट्स एंड बजट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है। तो जो अब हमने रिसोर्सेज दिखा है उसका एलोकेशन करना है, कैसे करना है, वो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, और प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग क्या है। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल इज द रिव्यूइंग ऑफ द प्रोजेक्ट दैट गिव्स डिफरेंस बिटवीन द शेड्यूल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें देखा टूल्स एंड टेक्निक्स। तो वो टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। मेनली 2 टूल्स एंड टेक्निक्स है, वो है बार चार्ट एंड माइलस्टोन, एंड दूसरा है नेटवर्क डायग्राम। तो हम लोग समझते हैं बार चार्ट क्या है। तो बार चार्ट जो है वो कुछ नहीं है, जो एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाता है और वाई एक्सिस पे एक्टिविटी नंबर्स दिखाता है या एक्टिविटी नेम दिखाता है, और ऐसे ऐसे टाइमली बार चार्ट होते हैं। ठीक है, इधर हम देखते हैं नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम क्या है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे नोट्स दिखाया हुआ, उसमें एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्टी को, और इंटरनल रिलेशनशिप दिखाया होता है। ठीक है, मेनली हम जो देखें तो 2 टाइप के नेटवर्क है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एक है क्रिटिकल पाथ मेथड, दूसरा है PERT, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिटिकल पाथ मेथड से चालू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।